घंटों में होने वाला काम अब एक क्लिक में हो जाता है। उस फोटो को आप फोटोशॉप से एडिट करने में घंटों लगाते थे, उस काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेकंड में कर देता है। जैसे आपकी नॉर्मल फोटो को एक क्लिक में एआई स्माइलिंग फोटो बना देता है, आपके हेयर स्टाइल को चेंज कर देता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि एआई ने हमारा जीवन आसान कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी पर एक रिस्क है। ये क्वेश्चन आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जहां एआई से कंपनियों का काम आसान हो रहा है, वहीं कंपनियों के एम्प्लॉयज को अपनी जॉब चले जाने का डर है। आपको बता दें, एआई बेसिक कमांड समझने से काफी आगे आ चुका है। ये अब आपके लिए क्रिएटिव सोच सकता है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला है। आने वाले 5 से 10 सालों में ये और भी ज्यादा पावरफुल होगा, जो कि एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको एआई से जनरेट होने वाली 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। पहली, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, एआई विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, फियर ऑफ सिक्योरिटी। एंड फोर्थ, प्रॉब्लम इन डिफेंस एरिया। फर्स्ट की बात करें, यानी कि रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एआई चैटबॉट कुछ ही टाइम में आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लंबी चौड़ी डिटेल बता देता है। एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, एआई की स्पीड बहुत तेज है। एआई का ये फीचर फेक न्यूज और गलत इन्फॉर्मेशन को भी कुछ टाइम में दुनिया भर में फैला सकता है। हैकर इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और इसका असर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा। इसके अलावा एआई प्लेटफॉर्म्स आपकी वीडियोस और फोटोज को एडिट करने में कुछ ही मिनट लेते हैं। सुनने में बहुत इजी और अच्छा ऑप्शन लगता है, जैसे कि आप कोई भी अपने फेस की फोटो अपलोड करो और एआई उसको प्रोफेशनल और फॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म कर देगा, और वो भी कुछ ही मिनटों में। इससे आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए ये बहुत ही शातिर तरीके से यूज हो सकता है। सेकंड, एआई विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। एआई की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें से एक है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता है तो कई बड़ी कंपनियां एआई को यूज करना शुरू कर चुकी हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि वो अपने कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही हैं। फिलहाल डेटा एंट्री, ट्रांसलेटर, कस्टम केयर, कॉपीराइटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजर्स की नौकरी सबसे ज्यादा खतरे में है। एक सर्वे में कहा गया है कि एआई लगभग 300 मिलियन लोगों की नौकरी को हड़प सकता है, और इसका और भी बड़ा रिस्क क्रिएटर्स को होगा, बिकॉज एआई को लोग उसकी क्रिएटिविटी के लिए जानते हैं और जो हमारे क्रिएटर्स हैं उन पर इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। टू कोट एन एग्जाम्पल, वी कैन से अ जर्नलिस्ट। अगर एआई एक जर्नलिस्ट को रिप्लेस करता है तो आप सोचिए वो क्या कर सकता है। थर्ड है फियर ऑफ सिक्योरिटी। एक रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई की मदद लेने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के मुकाबले तेजी से बड़ी प्रॉब्लम्स का पता लगा सकता है। इस हिसाब से एआई ह्यूमंस की सिक्योरिटी के बारे में खुद समझेगा और इसे कंट्रोल करने का भी तरीका खुद ही ढूंढ लेगा। लेकिन कुछ दिन पहले एआई के बग की वजह से चैट जीपीटी की सर्च हिस्ट्री लीक हो गई थी। इस तरह का खतरा आगे भी बना रहेगा। कंपनीज के पास यूजर्स का ढेर सारा डेटा होता है। ऐसे में एआई यूजर्स के पैटर्न को कॉपी करने और एड्स के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल करके उनकी नकली प्रोफाइल बना सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चौथा है प्रॉब्लम इन डिफेंस एरिया। आज के टाइम में मिलिट्री में यूज होने वाली मशीन्स, मिसाइल्स और ड्रोन को एआई से कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल एआई को दी जाने वाली कमांड फिक्स है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले कुछ सालों में इंसानों के कमांड्स के बिना ही एआई फैसला ले सकेगा और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हांगकांग की कंपनी ने एआई के रोबोट को अपना नया सीईओ बनाया है। तंग यू, an artificial robot, was appointed as the CEO of the company NetDragon Websort. अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा होगा। इससे कंपनी हाई प्रॉफिट के लिए हाई रिस्क ले सकेगी। इमेजिन करिए आप कंपनी के सीईओ हैं और आपने एक बहुत बड़ा रिस्क वाला डिसीजन लिया और वो गलत हो गया। इस सिचुएशन में आप पर केस भी हो सकता है, लेकिन आपकी कंपनी का सीईओ रोबोट है तो केस होगा ही नहीं। आगे आने वाले कुछ टाइम में एआई रोबोट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं।